हम सेकेंड यूनिट आज स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट में जो हमारा टॉपिक है वो है अवधान की प्रक्रियाएं। BA फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकेंड यूनिट है उसमें है अवधान की प्रक्रियाएं, यानी कि अटेंशन प्रोसेस। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, इसको हम जनरल भाषा में देखेंगे, अगर सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में, तो अटेंशन को ध्यान कह सकते हैं। अवधान एक मनोवैज्ञानिक शब्द हुआ और ध्यान एक जनरल बोलचाल की भाषा में। इसको अगर हम क्लैरिफाई करें अटेंशन प्रोसेस को, अवधान की प्रक्रिया हिंदी में हुई, तो मैं इसको अटेंशन को तोड़ने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको समझ में बहुत आसानी से ये पूरा चैप्टर आ जाए, इजी गोइंग। मतलब ये ना हो कि ये चीज़ तो थी नहीं, ये कैसे आ गई। तो एक तरह से समराइज करते हुए मैंने इसको बनाया है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब अटेंशन को मैंने तोड़ा। अटेंशन मीन्स एटीट्यूड। किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड यदि अटेंशन के प्रति है तो उसका आकर्षण भी होगा, इसलिए मैंने इसको ए से एक्सप्लेन किया है। ए फॉर एटीट्यूड एंड अट्रैक्शन। एट्रैक्शन पर ही एटीट्यूड निर्भर है। फिर दूसरी बात आई टी फॉर टेक्निकल, यानी प्रौद्योगिक, तकनीकी। ये एक टेक्निकल चीज़ है, आम व्यक्ति, जनरल व्यक्ति इस पर काम नहीं कर पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, इसलिए अवधान एक टेक्निकल प्रोसेस है। टीचर, कोई भी व्यक्ति जो अवधान पर काम कर रहा है वह इसको, चाहे वो टीचर हो, टॉट हो, स्टूडेंट भी अगर ये काम कर रहा है टीचर ही कहलाएगा, वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। इमोशन, इस अटेंशन के लिए इस इमोशन का होना बहुत ज़रूरी है। भावनाएं या भाव या जज्बा, किसी भी काम को करने की जो एक जोश होता है वो अगर व्यक्ति में है तो वो व्यक्ति काम कर सकता है। जैसे कहते हैं पढ़ाई के लिए खौफ या जोश, वो चीज़ यहाँ लागू होती है। ME फॉर इमोशन, भावना, भाव, जज्बा। फिर बात आ रही है N फॉर नेटिव। ये अवधान जो अटेंशन जो है कुछ में जन्मजात होता है, जन्मजात आकर्षण के कारण से। मतलब उनको ध्यान की बातें करना, कहते ना ये व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसका कुछ उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन वह चूँकि जन्मजात था, उसकी किस्मत में था, कुछ किस्मत से मिलती है, वो चीज़ है। टेस्टेड, T फॉर टेस्टेड, यानी परखा हुआ, परीक्षण किया हुआ। कोई भी काम अगर है मनोविज्ञान के अंदर, अवधान पर, अटेंशन पर काम किया है तो वो टेस्टेड है, हवा हवाई नहीं है, वो कोई भी करे रिजल्ट वो आएगा। इंटरेस्ट, किसी व्यक्ति विशेष का इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी, तभी वो अटेंशन में काम कर पाएगा। उसका इंटरेस्ट है इसीलिए उस ओर उसका ध्यान जा रहा है। वो इंटेंशन उसकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। व्यक्ति जिस फील्ड का होगा उधर उसका इंटरेस्ट जाएगा। अपॉर्चुनिटी, इस अटेंशन के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने उसको अवसर ही दिया ध्यान पहुंचाने का, या मौका सुविधा नहीं दी, और आप कहें आपको ध्यान सही नहीं, आपने याद नहीं किया, आपने लर्न नहीं किया, आपने काम नहीं किया, तो वो उसका पार्शलिटी होगी। एंड फॉर नेगेटिव, नकारात्मक, मीन्स ये जो अटेंशन है, किसी भी व्यक्ति का अटेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। जो अटेंशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। व्यक्ति का ध्यान किस तरफ जाए, सकारात्मक तरफ या नकारात्मक की तरफ। इस अवधान की प्रोसेस में आप देखेंगे कि अवधान एक ऐसा संपर्क है जिसका प्रयोग बोलचाल में होता है। किसी वस्तु पर ध्यान की प्रक्रिया ही वस्तुतः अवधान है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। मेडिटेशन, कनेक्टिविटी, इसी प्रक्रिया द्वारा किसी भी वस्तु पर हमारा ध्यान जाता है। जब हम किसी वस्तु पर ध्यान जाता है, जैसे मैंने इसको शो किया है वस्तु बना करके आपकी अटेंशन के लिए, तो उसमें कुछ चीज़ें भूलते भी हैं, स्वाभाविक है। जब हमारी फुल्ली कंसंट्रेशन इस गोल सर्कल पर है तो हो सकता है इनमें से कोई चीज़ हम भूल जाएं, हमारा ध्यान उस तरफ ना जाए। फिर कह रहे हैं उसी को कभी कभी ध्यान भंग भी हो जाता है। ध्यान भंग मीन्स आंखें खुली हुई हैं, बैठे हुए हैं, जगे हुए हैं, बट हम उस चीज़ को, कोई कहे कि तुमने उसको देखा, तो कहते मैंने ध्यान नहीं दिया, वो चीज़, यानी कि हम शारीरिक तौर पर उपस्थित हैं बट मानसिक तौर पर वहाँ उपस्थित नहीं है। मीन्स उसकी अटेंशन यानी कि उसका ध्यान उस तरफ नहीं है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, अवधान में जो मेन भूमिका रोल प्ले करते हैं, अवधान की मेन भूमिका में कौन, रुचि है, प्रेरणा है, अभिव्यक्ति है, मनोसानी, मूड।
किसी भी व्यक्ति का मूड अगर अच्छा है तो उसकी अटेंशन अच्छे पर जाएगी, मूड खराब है तो नेगेटिव पर जाएगी। हो सकता है वो अटेंशन कर ही ना पाए, ध्यान दे ही ना पाए और वो अपने काम को अंजाम तक ना पहुंचा पाए। इसके बाद आप देखिए मुन साहब ने 1967 में कहा कि भाई सामान्यतः किसी वस्तु पर ध्यान देने की प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। किसी वस्तु, इसे कुछ देख लिया वस्तु मान लीजिए कि ये वस्तु मान लो बॉल है, ये बॉल हो गई है, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर ये। इस बॉल पर मुन साहब ने कहा किसी वस्तु पर ध्यान देने की प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। किसने कहा? मन ने। अब कब कहा था? 1967 में। उसके विलियम वुड साहब ने कहा कि भाई यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु को परिधीय यानी कि बाहरी बाहर परिधीय चेतना से चेतना के केंद्र बिंदु में लाने में सहायता मिलती है। मीन सेंटर में परिधीय चेतना से चेतना के केंद्र में लाने में सहायता मिलती है। किससे? ध्यान से नहीं, अटेंशन से। फिर विलियम जेम्स ने कहा 1890 में, विलियम जेम्स ने क्या कहा कि चेतना या प्रत्यक्षीकरण को स्पष्ट रूप देने के लिए अवधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीन्स किसी भी चीज को एक क्लियरिटी करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये मैं छोटी सी लीव बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब कॉन्शियस है तुरंत करेंगे लीव है, परसेप्शन आपका अच्छा तो बता देंगे कि लीव किसकी है, और नहीं है तो सिर्फ इसको चेतना क्षेत्र में रहेगा, बात भूल जाएंगे और उसको हम क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखिए अगले क्रम में चलते हैं, तो हम देखिए इसको आप समझते हुए चलेंगे तो आगे की जो प्रोसेस होंगी उसको समझने में और आसानी होगी। देखिए दूसरे एक मनोवैज्ञानिक हुए गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने 2008 में कहा कि भाई अवधान का आशय वातावरण के विशिष्ट पक्षों या विचारों या क्रियाओं का केंद्रण करने से है। विभिन्न जो चीजें उन्होंने कही, वातावरण के विभिन्न विचार या क्रियाएं, तो जो वातावरण है उस वातावरण के अंतर्गत जो चीजें हैं उनमें से किसी एक पर फोकस करने की बात ये कह रहा है कि अवधान का से वातावरण के विशिष्ट पक्ष या विचारों या क्रियाओं पर केंद्र करने को हम अवधान कहते हैं। किसी एक पर फोकस करना ही अवधान कहलाता है वातावरण की बहुत सी चीजों में से। किसने कहा? गोल्डस्टीन ने। मीन्स अटेंशन इज द फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक फीचर ऑफ द एनवायरनमेंट और ऑन certain thoughts of और एक्टिविटीज। फिर ब्रूनो कह रहे हैं, ब्रूनो ने कहा 1980 में, क्या कहा कि भाई किसी समय पर उपलब्ध उद्दीपकों में से केवल कुछ के प्रति प्रतिक्रिया करने की प्राणियों की प्रवृत्ति को अवधान कहते हैं। मीन्स किसी एक पर प्रतिक्रिया देना क्या कहलाता है? अवधान, ध्यान कहलाता है। इसको इंग्लिश वर्जन में देखें, अटेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेस्पॉन्ड टू ओनली अ पोर्शन ऑफ एबिलिटी स्टिमुली एट अ गिवन मोमेंट। बहुत से रेस्पॉन्स है, स्टिमुलस है बहुत सारे, उनमें से किसी एक पर रेस्पॉन्स देना वो क्या कहलाता है? अवधान। मीन्स आपका ध्यान गया एक पर, इसलिए आपने उस एक की प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर देखिए आप अगले क्रम में क्या कह रहे हैं कि अवधान भी एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है।
अवधान ऐसी प्रवृत्ति है जिसके कारण हमारे मन किसी वस्तु पर केंद्रित होता है। ये मेंटेन ने कहा। इनका जो कहना है वो भाई यही है, जिसके मानसिक प्रोसेस है, क्या है, मेंटल प्रोसेस है, कॉग्निशन मेंटल प्रोसेस, कॉग्निशन मेंटल प्रोसेस है। इसी के कारण से हमारा मन किसी भी वस्तु पर केंद्रित होता है। फिर कौन महोदय ने कहा, दो 2003 में इन्होंने कहा कि किसी उद्दीपक के प्रति उन्मुख होना या उस पर ध्यान केंद्रित करना अवधान है। एट्रैक्शन, किसी स्पेसिफिक चीज पर means orienting toward or focusing on some stimulus is attention। किसी एक चीज पर फोकस करके उसके प्रति प्रक्रिया व्यक्त करना। कौन ने कहा 2003 में? फिर कह रहा हूं क्या कि किसी उद्दीपक के प्रति उन्मुख होना या उस पर ध्यान केंद्रित करना क्या कहलाता है? अवधान। वही अटेंशन, आकर्षण, एट्रीब्यूशन, एटीट्यूड, वो सारी चीजें कौन सा आपने समझाई, हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। फिर इसको देखिए, इस प्रक्रिया का वस्तुओं का चयनात्मकता और प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। कुछ सिलेक्शन, जो जेम्स ने कहा था 1890 में कि भाई सिलेक्शन करते हैं, उसका चयन करते हैं, उसका परसेप्शन करते हैं। और जब किसी चीज को अवधान केंद्र के समय किसी वस्तु का चेतना में होती है तो शेष चीजें जो है ओझल हो जाती हैं, बाहर हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। अब ये सब चीजें हमने बात की, इसके हम निष्कर्ष से बात करते हैं। निष्कर्ष स्वरूप जो इसकी बातें हैं, जो हमने अभी डेफिनेशंस कुछ क्लियर की और अर्थ समझाने की कोशिश की है, उस सब के आधार पर कुछ निष्कर्ष है, इसमें हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा जो प्रथम निष्कर्ष है वो है अवधान का आश्रय उद्दीपक का चयनात्मक संकेंद्रण से है। चयनात्मक संकेंद्रण मीन्स स्पेशल किसी चीज पर कंसंट्रेट होना, इन्होंने कहा है। हम जब किसी स्पेसिफिक चीज पर कंसंट्रेट होते हैं तो पहले उसका चयन करते हैं, किसकी तरफ बात कर रही है, और फिर उस पर फोकस करते हैं, तब उसका हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि भाई अवधान केंद्रों पर अभिप्रेरणाओं का प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात इन्होंने कहा अभिप्रेरणाओं का प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात कही कि अवधान केंद्र सीमित वस्तुओं पर होता है। क्या? सीमित वस्तुओं पर होता है। कोई ये नहीं कि एक पुंज के रूप में हो रहा, नहीं, स्पेशल किसी एक चीज पर, स्पेशल सिलेक्शन वाली बात जो ये कह रहे हैं। कोई कहे कि साहब भीड़ में, जैसे हम कह सकते हैं एक बात, किसी उत्सव में कोई व्यक्ति मिलता है, कहता है कि हाय हेलो करता है, उसके बाद अकेला मिलता है सेपरेटली और शिकायत करता है कि भाई तुमने मुझे रेस्पॉन्स ये पहचाना नहीं। तो भैया वो सीमित लोगों से मिल रहा है, तुम तो ग्रुप में मिल रहे हो। इसीलिए पहचान जब भी होती है, सिंगल ही जब बात होती है तब पहचान हो पाती है, सामूहिक तौर पे नहीं होती। चौथी बात ये कह रहे हैं कि अवधान से प्रत्यक्षीकरण में स्पष्टता आती है। प्रत्यक्षीकरण में स्पष्टता आती है। जब व्यक्ति अकेला मिलेगा, उसका पूरा ऑब्जर्वेशन करेगा, व्यक्ति परसेप्शन करेगा, तो जो पहचान होगी वो नहीं भूलेगा और वो व्यक्ति तब उसका अच्छा
अटेंशन के साथ काम करेगा। फिर कह रहा है कि यह भी एक मानसिक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। कह रहे हैं कि एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है, कॉग्निशन मेंटल प्रोसेस। क्या है? अटेंशन। अब छठी बात ये कह रहे हैं कि इसके द्वारा किसी वस्तु या उद्दीपक को चेतना के केंद्र में लाया जाता है। चेतना के केंद्र में लाया जाता है, ये बात इन्होंने कही। अब इसके आगे आप देखिए, हम शॉर्टली कह सकते हैं कभी प्रेरणा या किसी अन्य कारण से उत्पन्न तत्परता या प्रवृत्ति के कारण किसी वस्तु का चयनात्मकता या प्रत्यक्षीकरण और उसके प्रति व्यवहार करना या अनुक्रिया करना अवधान कहलाता है। ये सब इसकी प्रोसेस इन्होंने बताई। अब हम अगली चीज देखेंगे, अवधान की विशेषताएं। अवधान की विशेषताएं। अब ये अवधान की विशेषताओं में अगर आप देखेंगे तो हम लोग इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। पहली चीज ये कह रहे हैं तत्परता। रेडीनेस मीन्स एक उतावलापन भी वैसे कह सकते हैं। किसी चीज को लेकर के उसको एक बहुत ही ज्यादा जोश, मान लो कि अवधान प्रक्रिया में तत्परता या विन्यास का विशेष महत्व है। इसी के कारण हमारा ध्यान किसी वस्तु पर उन्मुख होता है। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, सफर में कर रहे हैं, तो देखो देखो कितनी बड़ी चीज है। एक उतावलापन, लालायित होना, तत्परता, उसकी बात कही। अटेंशन अगर होगी तो व्यक्ति उसको देखता है और दूसरे को ही मोटिवेट करता है। दूसरी चीज होती है शारीरिक समायोजन। अब ये शारीरिक समायोजन है बॉडीली एडजस्टमेंट। अटेंशन के लिए शारीरिक समायोजन बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं ध्यान की और बातें करें तो अटेंशन नहीं हो पाएगा, अवधान नहीं हो पाएगा। शारीरिक समायोजन भी जरूरी है। तो कहा गया है कि अवधान की प्रक्रिया में शारीरिक समायोजन करना पड़ता है। बड़ी कठिन काम है कंसंट्रेट होना। ये कह रहे हैं जिस वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उधर ही प्राणी के शरीर का झुकाव रहता है, ज्ञानेंद्रियां भी उधर ही उन्मुख हो जाती हैं। मान लीजिए एक ये कोई बॉल है तो ज्ञानेंद्रियां भी इधर ही आएंगी और उस व्यक्ति की फुल्ली कंसंट्रेशन भी इधर हो जाएगी, तभी वह बता पाएगा उस बॉल को बारीकी से, क्योंकि उसका फुल्ली अटेंशन इस तरफ है। इसीलिए कहा गया शारीरिक समायोजन जरूरी है। वो बॉल को हाथ में पकड़ेगा, उसका वेट बताएगा, कलर बताएगा, डिजाइन बताएगा, स्पॉट्स बताएगा, हर चीज बता देगा। कब? जब शारीरिक समायोजन होगा एडजस्टमेंट का। सॉरी। फिर ये कह रहे हैं चयनात्मक प्रक्रियाएं। सेलेक्टिव रिएक्शंस। एक समय विशेष पर हमारा ध्यान सभी वस्तुओं पर नहीं जाता बल्कि सीमित पर ही जाता है। ये जो सेलेक्टिव है, अब किसी म्यूजिक के व्यक्ति को भेज दो किसी खेल के लिए, अब वो जानता ही नहीं तो वो क्या इसको वैल्यू देगा। लेकिन बंदा गया स्पोर्ट्स का तो वो इसको वैल्यू देगा। या चेस बोर्ड में डाल दीजिए किसी
ऐसे व्यक्ति जो नहीं जानता है कैरम वाले को, तो वो उसको नहीं करवाए। चयनात्मक प्रक्रियाएं, सेलेक्टेड प्रोसेस। हम ध्यान किस तरफ कर रहे हैं, व्यक्ति किस तरफ का है, किस फील्ड का है, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। मीन जैसे कहते हैं चयन, कॉलेजों में स्कूलों में होता है, कोई सिंगिंग का होता है, कोई डांसिंग का होता है, कोई डिबेट का होता है, और उसके बाद उसका अटेंशन उस तरफ तो वो प्राइज भी लेके आता है। कॉलेज लेवल का होता है, इंटर कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होता है, फिर स्टेट होता है। इसी तरह अदर्स वे में आप देखिए, फिर यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं लोग निकल के। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया विशिष्ट उद्देश्य। कभी कभी किसी व्यक्ति का स्पेशल उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के कारण भी व्यक्ति जिस चीज जानता नहीं है, लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसका ध्यान, अटेंशन वहां पहुंच जाती है उसकी विशिष्टता के कारण। मन ने भी कहा इसको कि भाई अवधान एक निश्चित उद्देश्य है, हम किसी अनावश्यक या असंगत वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते। जो मन ने कहा था 1967 में कि वो स्पेसिफिक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें मन का 1967 वाली बात बहुत अच्छी है कि भाई हमारा उद्देश्य होता है कि हम किसी अनावश्यक असंगत वस्तु पर ध्यान केंद्रित ना करें, लॉजिकल चीज पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन। ये वुडवर्थ ने यह कहा था 1948 में। क्या कहा था कि ध्यान का उद्देश्य नवीनता की खोज करते रहना है, इसका कारण इसमें गतिशीलता बनी रहती है, कंटिन्यूटी। वुडवर्थ ने कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, अन्वेषण के लिए यानी कि एक्सप्लोरेशन के लिए, कि ध्यान का उद्देश्य नवीनता की खोज करते रहना है, इस कारण इसमें गतिशीलता बनी रहती है। जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, आप देखिए व्यक्ति पहले पहिए की खोज की, फिर गाड़ी बनाई लकड़ी की, उसके बाद उस एक पहिए से व्यक्ति कितनी तरह की गाड़ी बना रहा है और आज कहां से कहां पहुंच गया है, वो चीज ये कह रहे हैं कंटिन्यूटी। फिर ये 7 चीज कह रहे हैं सक्रियता। मीन्स एक्टिविटेशन। अवधान एक सक्रिय या सजीव प्रक्रिया है। क्योंकि ये सजीव प्रक्रिया है, इसलिए इसके कारण प्राणी संबंधित वस्तु के प्रति जागरूक, उत्सुक तथा सक्रिय हो जाता है। इसी के फलस्वरूप चेतना की स्पष्टता से अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अब ये सक्रियता ही और कॉन्शियसनेस उस छोटी चीज को बड़े रूप में ले जाती है, आगे आती है। इसलिए सक्रियता भी बहुत जरूरी है अटेंशन के लिए। फिर नंबर 8 जो ये कह रहे हैं वह है पेशीय आवृत्ति। पेशीय स्वावृत्ति मीन्स मोटर डिस्पोजिशन। ये मोटर डिस्पोजिशन जो है कि अवधान के परिणामस्वरूप अनुक्रिया प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, इससे अनुक्रिया के प्रदर्शन में सहायता मिलती है। पेशीय स्वावृत्ति एकदम मीन्स जो अवधान है, इस स्ववृत्ति के कारण, डिस्पोजिशन के कारण उस अनुक्रिया की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं और अनुक्रिया प्रदर्शन में सहायता मिलती है। फिर ये कह रहे हैं संज्ञानात्मक प्रक्रिया। मीन्स कॉग्निशन प्रोसेस। ये कॉग्निशन प्रोसेस जो है, क्योंकि अवधान में हमें पर्यावरण के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, इसलिए अवधान को संज्ञानात्मक प्रक्रिया माना गया है। इन्वायरमेंट में से जो भी संज्ञानात्मक चीज उस पर काम करने की बात कही है। फिर
10th पॉइंट ये कह रहे हैं सीमित विस्तार। मीन्स लिमिटेड स्पेंट। अवधान की परिधि काफी सीमित होती है, एक समय पर हमारा ध्यान केवल एक ही वस्तु पर केंद्रित होता है। ये ध्यान का एक नेगेटिव पॉइंट है भाई, जो मैंने उस समय कहा था। आप एक साथ कई सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते। अगर आप करने की कोशिश करोगे तो जो आपका एम है, मोटो है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। थैंक यू। बाकी अब इसका नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए